नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चों के बारे में। जी हाँ, 5 साल से लेकर के अगर 15 साल तक के बच्चों की अगर समस्या की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिलती है, एक औसतः अगर हम निकालें तो 100 में से 80% ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें ग्रोथ रेट में कमी, साथ ही मांसपेशियों में कमजोरी यानी कि हड्डियों में कमजोरी, साथ ही उनका दिमाग में वो शार्पनेस हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे पढ़ाई लिखाई में उनका मन न लगना, साथ ही कोई भी बात को बहुत जल्दी भूल जाना, जैसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें बच्चों में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो 100 में से 80% जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं या उससे नीचे तबके के लोग हैं, उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को 100% मिलती है, जिसके कारण जो है सो फैमिली मेम्बर भी परेशान होते हैं और साथ ही जो भी बच्चे की माँ है उनके माता और पिता दोनों को भी ये समस्याएं बहुत एक जटिल समस्या के रूप में इन्हें देखते हैं और इनसे परेशान रहते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे घरेलू उपाय के बारे में जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी और अपनी सूझबूझ के आधार पे, तो आपके बच्चों में अगर वीकनेस की समस्या, साथ ही अगर मेंटलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम्स उनको दिखती है, जैसे याददाश्त कम होना, साथ ही पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, साथ ही उनके दिमाग में शार्पनेस की कमी आपको देखने को मिलती है, या उनके मांसपेशियों में अगर कमजोरी आपको देखने को मिलती है, या ग्रोथ रेट में अगर आपको कमी देखने को मिलती है, तो वो आपको ठीक होती हुई नज़र आएंगी। हालांकि इस वीडियो का मैं 2 पार्ट बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को घरेलू उपाय की जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ, बट साथ ही इसके साथ मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिस वीडियो में मैं मेडिसिन बेस्ड आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि किन किन मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप जो है सो अपने बच्चे का ग्रोथ रेट बढ़ा सकते हैं, साथ ही उनका जो भी प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड उसको आप जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट आप मिस ना कर सकें। तो पहले नंबर की अगर हम बात करें तो पहले नंबर में आप कद्दू का बीज अपने बच्चे को खिला सकते हैं। कद्दू की बीज की अगर हम बात करें तो उसमें विटामिन सी, साथ ही मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब आप कद्दू का बीज का सेवन अपने बच्चों को करवाते हैं तो इससे उनके दिमाग में विकास आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अगर कोई चीज़ अगर वो भूल तो वो ठीक होती हुई नज़र आएंगी। साथ ही उनके माइंड में एक शार्पनेस उनको फील होगा, जिसके कारण जो है सो बच्चों को खेलने कूदने में भी मन लगेगा, साथ ही आपके बच्चे के एक्टिविटी में भी आपको चेंजिंग देखने को मिलेंगी। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो बच्चों को डेली कम से कम 1 टमाटर का सेवन ज़रूर कराएं, क्योंकि टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, साथ ही आयरन, साथ ही कार्बोहाइड्रेट जैसे और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दिमाग से लेकर के उनके शरीर में अगर किसी प्रकार की इम्यूनिटी की कमी है या उनके शरीर में अगर वाटर लेवल कम हो गया है यानी कि अगर पानी की कमी हो गई है तो उसको भी ये पूरा करने का काम करती है। साथ ही अगर बच्चों में अगर दिमाग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या ग्रोथ रेट से अगर रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी अगर आप टमाटर का सेवन करवाते हैं तो आपको एक अच्छी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगी। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो बच्चों को हेल्दी डाइट के साथ साथ उन्हें हरी सब्जियों का सेवन भी करवाएं, क्योंकि हरी सब्जियों की अगर हम बात करें तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट, मल्टी मिनरल्स, साथ ही आयरन, फोलिक एसिड और भी कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो उनके ग्रोथ रेट को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ ही जो है सो उनमें अगर किसी प्रकार की अगर दिमाग से रिलेटेड अगर कोई समस्या है उसको भी वो ठीक करने का काम करती है। अगर हम हरी सब्जियों की अगर हम बात करें तो उसमें आप धनिया, मेथी का पत्ता, पालक, साथ ही और भी कई अन्य हरी सब्जियां हैं उनका भी सेवन करवा सकते हैं। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो आप अपने बच्चे को वीक में कम से कम 2 बार ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं, जैसे मूंगफली, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश जैसे और भी जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उनका भी सेवन आप करवा सकते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3, विटामिन के, DHA, आयरन, साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो बच्चों के ग्रोथ रेट को बढ़ाने के साथ साथ उनके अगर दिमाग से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो वो भी ठीक करने का काम करती है। पाँचवें नंबर की अगर हम बात करें तो बच्चों को आप मछली का सेवन करवाएं, क्योंकि मछली में
ओमेगा 3 पाई जाती है, साथ ही इसमें आयरन, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, साथ ही मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चों के ग्रोथ रेट को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ ही अगर दिमाग से रिलेटेड अगर कोई समस्या है या मांसपेशी से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो वो भी ठीक करने का काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए हमारी इसी तरह की न्यू अपडेट के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।